तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दी धमकी आसिम मुनीर को। वैसे तो आसिम मुनीर को वो कुछ समझते नहीं, वो ये मानते हैं कि ठीक है एक और आर्मी का ऑफिसर है, आर्मी चीफ है, लेकिन हमारा क्या बिगड़ गया। इसी थिंकिंग पे उन्होंने दी है धमकी, और धमकी दे करके बोला कि हम अगर बी अ मैन फाइटर्स, ये बोला उन्होंने, बोला कि अगर माँ का दूध पिया तो हमसे लड़ो। इस लैंग्वेज को मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ उन्होंने ये बोला। और उनके एक टीटीपी का एक कमांडर है कासिम, वो आया फेस पे कैमरे पे, और कैमरे पे आके बोला कि कहीं ये ना बोल दें कि ये किसी और की है, वीडियो कुछ और है। हाँ, इसमें ये भी कि इस कासिम पे 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम रखा हुआ, इनामी है। और साथ में ये भी कि टीटीपी ने कुछ वीडियोस भी निकाले। 8 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में एक एम्बुश का वीडियो निकाला जिसमें 22 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे। और ये भी कि और कुछ वीडियोस और निकाले, उन वीडियोस से ये दिखाया कि हम कितनी कैजुअलिटी दे रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी को, और पाकिस्तानी आर्मी हमारे सामने बेबस है, नहीं लड़ पा रही। इसी बात करने के लिए हमारे साथ अरीशा जी डॉक्टर हैं और पाकिस्तानी हैं, और साथ में इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। इनकी पैनी नजर रहती है सारे टॉपिक्स पे। पाकिस्तान की असलियत इनसे छुपी नहीं है। अरीशा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। अरीशा जी, एक आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को ऐसी धमकी पाकिस्तान इसे टॉलरेट कर पाए? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो धमकी दी गई है, ये कोई आम सी बात नहीं है। अगर वो ऐसी धमकी दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो किसी चीज़ के कैपेबल हैं, और प्रोबेबली उन्होंने कुछ प्लानिंग भी कर रखी है, क्योंकि इस तरह से अचानक धमकी दे देना इटसेल्फ मतलब एक बहुत बड़ी बात है। और अभी ही जैसे काबुल पे भी हमला हुआ और ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अभी भी ये लोग पीछे नहीं हट रहे, तो इट मीन्स कि उनकी पीछे से कोई प्लानिंग है। इट इज़ नॉट मतलब कोई बहुत सिंपल बात नहीं है जितना इसको लिया जा रहा है। तो मुझे तो यही लगता है कि आगे भी इस चीज़ को लेके हालात वर्स होने वाले हैं, क्योंकि वो लोग पीछे नहीं हट रहे, इतना खुलेआम वो धमकी दे रहे हैं, तो ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। फिर जैसे आपने बताया कि जी आर्मी चीफ ने भी आगे से रिस्पॉन्स किया और कहा कि भई तुमने अगर माँ का दूध पिया है तो हमसे आके लड़ो। ये सारी बातें तो मुझे नहीं लगता कि आगे आके कोई अमन होने वाला है इस चीज़ पे। कुछ अरसे के लिए हो सकता है चीज़ें रोकथाम हो भी जाए, लेकिन ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने बताया कि जो गए थे आर्मी के ऑफिसर्स जिन पे हमला किया तालिबान ने, और मतलब ये पता चल रहा है कि वो उनके कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं आर्मी के। तो ये सिचुएशन जो है ये वर्स होती जा रही है। आर्मी इसको शायद छुपाना चाहती है आवाम से, लेकिन चीज़ें इसी तरह से नज़र आ रही हैं, और इतना खुलेआम धमकी दे देना, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। अगर आप कंपैरिज़न भी करो कि चलिए ठीक है, पाकिस्तान के, इंडिया के जो आपस की हालात होते हैं, उसमें चलो एक नज़र आता है कि एक बराबरी भी है, फिर इंडिया की अपनी मिलिट्री है, ये सब है। जहाँ तक बात है तालिबान की, तो वो तो उनका कोई ऐसा एयर बेसेस ये सब चीज़ें भी नहीं है, लेकिन अगर वो धमकी देने पे आ रहे हैं और रुक नहीं रहे, तो इट मीन्स के काफ़ी वो लोग मतलब स्ट्रॉन्ग हैं और उनके कैपेबल हैं, वो तभी धमकी दे रहे हैं, वरना ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उनको तो फिर पीछे हट जाना चाहिए था। जी, जी। बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन इतनी हिम्मत कैसे कि आर्मी चीफ को, क्योंकि आर्मी चीफ तो पता ही है अगर ऑपरेशन शुरू करेंगे तो इन लोगों को तो बर्बाद कर सकते हैं। हुँ, कहीं डर नहीं है इनके दिल में, हुँ। कहीं डर नहीं है इनके दिल में पाकिस्तानी आर्मी का। इन्हें पता है पाकिस्तानी आर्मी को हम कैजुअलिटी दे सकते हैं, और अच्छी दे भी रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ऐसे धमकी देना, पाकिस्तान की आवाम में क्या इमेज जा रही है पाकिस्तानी आर्मी चीफ की, कि बड़ा वीक आर्मी चीफ है जिसको कोई भी धमकी दे रहा है? देखिए, अब बात ये है कि पाकिस्तान की जो अवाम है ना, वो खुद बहुत हम्म, कन्फ्यूज़्ड है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समझ भी रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का रोल सारी हम्म, चीज़ों में। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो समझ भी नहीं पाते। मतलब उनको ब्रेन वॉश करना, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तानी अवाम को बहुत आसान है। लेकिन जो लोग थोड़ा भी होश रखते हैं, जिनको थोड़ी भी समझ है, तो उनको ये समझ आएगी कि ये कोई आसान या आम बात नहीं है कि आप तालिबान जो है वो इतना ओपनली आके धमका रहे हैं। और ये सिचुएशन अभी से नहीं,
नहीं है, बहुत पहले से था कि टीटीपी का इंटरेस्ट था पाकिस्तान में, वो तो चाहते भी हैं, शरिया भी लाना चाहते हैं। पहले वो इतने आप देखेंगे पहले भी ये सारे तमाशे होते थे उनके मतलब आर्मी के साथ भी उनके अक्सर ये हो जाती थी लड़ाई और ये सारा कुछ, लेकिन इतना ओपनली ये लोग कभी धमकी नहीं देते थे, वो भी आर्मी चीफ को। ये पहली दफ़ा मतलब इस तरह से हो रहा है, पहले भी ये होती रहती थी कि ये लोग करते रहते थे पाकिस्तान में जो करना होता था। लेकिन ये पहली दफ़ा इतना हो रहा है, तो जो लोग थोड़ी समझ रखते हैं, उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो टीटीपी है, उसको खुद भी पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, लोगों के सेंटिमेंट क्या है आर्मी को लेकर, फिर अपने ही अंदर जो टीएलपी कर रही है पाकिस्तान में, फिर उनको पता है कि ये एक ऐसा बन गया है माहौल पाकिस्तान में कि वो समझ रहे हैं कि ये मुमकिन है कि हम आर्मी चीफ को या किसी को भी थ्रेट कर सकते हैं। और फिर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जो नुकसान हुआ, वो भी उनके सामने, तालिबान के सामने, सारी चीज़ें हैं, तो वो दैट इज़ व्हाई वो अभी ये कर रहे हैं, वरना टीटीपी तो बहुत पहले से चीज़ें कर रही थी। और एक और बात इसमें ये भी आ जाती है कि जो अवाम है ना पाकिस्तान की, वो बहुत कन्फ्यूज़ है। जो आम अवाम है, उसको ब्रेन वॉश करना बड़ा आसान भी है, ठीक है? वो ये समझेंगे कि हाँ, देखो हमें तो थ्रेट है। फिर वो एक नैरेटिव हमेशा बिल्ड होता है कि जो बीएलए कर रही है, उसमें इंडिया का हाथ, जो तालिबान कर रहे हैं, वो इंडिया का हाथ। जो कोई भी थोड़ा-सा चीज़ों को एक्सपोज़ करने लगता है या थोड़ा-सा खिलाफ बोलने लगता है स्टेट के या कुछ भी, तो उसको एजेंट बनाना तो पक्की बात है पाकिस्तान में होता है। तो समव्हेयर कुछ ज़्यादातर अवाम जो है वो बेवकूफ़ बन भी जाती है। फिर उनको ये समझ आता है कि हाँ जी, भई आर्मी ही है जो हमें बचा सकती है, ये सारा कुछ है। लेकिन अब चीज़ें लोग समझ रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ़ तालिबान की बात नहीं है। आप वैसे भी अफ़गानिस्तान चले जाओ, तो वहाँ पे भी लोगों का अच्छा नैरेटिव मतलब लोगों का नहीं है अच्छा ओपिनियन पाकिस्तान को लेके। और उसकी वजह जैसे हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया, फिर रिसेंटली जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के साथ हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं। राइट, ये सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और कि ये जो सिचुएशन आप देख रही हैं कि आर्मी चीफ को धमकी हो रही है, आर्मी पे अटैक्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल बेबस दिख रही है खैबर पख्तूनख्वा में और अफगानिस्तान से डील करनी है। अफगानिस्तान पे हमला किया था, उससे उसके बाद और स्ट्रॉन्ग हमले हुए और पाकिस्तान अब शायद हमला करने की पोजीशन में नहीं रह गया। तो अगर इसे हम ध्यान से देखें इस पोजीशन को, तो ये पोजीशन वो होती है जो कि कोई भी आर्मी टॉलरेट नहीं कर पाती। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी अभी तक रिएक्ट भी नहीं कर रही। डीजीएसपीआर कुछ बोलने के लिए मूड में नहीं है। वैसे तो डीजीएसपीआर आ जाते हैं और दिल्ली के वॉइस पे आकर के अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते हैं, लेकिन इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं। क्या बोलेंगे, क्या सिचुएशन? बिल्कुल उम्मीद खत्म है इनकी तरफ से, या ये लोग भी डिप्रेशन में हैं कि भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते, या पाकिस्तानी आर्मी के जो जनरल सिर्फ इस मूड में है कि ठीक है पैसा कमा लो, बाकी सब क्या बात। देखिए, हाँ, बिल्कुल बात एक ये भी है, आप ये भी सोचें कि इस तरह का बयान देने की क्या ज़रूरत है? आपको कोई ओपनली थ्रेट कर रहा है, ठीक है? और आप तो वैसे ही इतने बड़े ओहदे पर हो, तो आप तो उसको और तरह से फाइट करके भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो। लेकिन ये इस तरह के बयानात दे देना, ये सब फिर मसला ये भी है कि इन्होंने अपनी आवाम से रियलिटी छुपाई होती है, ठीक है? तो आवाम को तो पता नहीं है कि क्या रियलिटी है, क्या है। तो ये भी एक बड़ा इनके लिए मसला है कि वो ये बता तो नहीं सकते कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या नुकसान हुए या अभी क्या पोज़ीशन है। तो इस किस्म के ये लोग बयानात दे रहे, वरना बनता नहीं है कि आप क्यों तालिबान को इस तरह का मतलब स्टेटमेंट भी दे रहे हो, आप डायरेक्ट उनके साथ फाइट कर लो। लेकिन वही बात है कि वो चीज़ें आपको पता है कभी भी इस तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी ना, जिस तरह आप कह रहे हैं ना खुल के कभी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस ये चीज़ें वो नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें उनको ज़ाहिर बात है अवाम से छुपानी भी है। अब वो क्या बताएँगे कि ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी है, ना मिलिट्री की सिचुएशन अच्छी है, एक इकोनॉमी आपने खराब की हुई है, मतलब तो वो क्या फिर और फिर अवाम को क्या जवाब देंगे कि भई आप कर क्या रहे हो? मतलब एक स्टेट के साथ आपने क्या कर दिया कि वो आपको आपने इसको कहीं का नहीं छोड़ा। तो वो ज़ाहिर बात है वो ये नहीं चाहते कि अवाम को पता चले, क्योंकि अवाम को तो यही मैसेज देना है ना कि हम ही आपके सेवियर हैं। तो ये वाला चल रही है। टीटीपी के साथ लड़ाई में प्रॉब्लम्स क्या हैं? क्या प्रॉब्लम है कि लड़ाई हो क्यों नहीं पा रही? टीटीपी के साथ को टैकल क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए जी वही बात है जैसे पहले बताया कि काफ़ी चीज़ें जो है वो कमज़ोर हो चुकी हैं पाकिस्तान में। जैसे कि अगर हम देखें तो ये जो पोज़ीशन है मिलिट्री की, जो पॉलिटिकल जो हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकल हालात चल यस, रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल जी, सही, बोलिए, बोलिए। वो भी कमज़ोर हुए हुए हैं। और फिर जो है क्या कहते हैं आपको पता है इकोनॉमी के मसले, आईएमएफ के
लोन और ये सारी चीज़ें, तो वो उस पोज़ीशन में नहीं है कि वो फाइट कर सके। और सिर्फ़ एक जगह से तो फाइट नहीं करना, आप टीटीपी को ठीक है आप फाइट करो, फिर आप को बीएलए से भी प्रॉब्लम, फिर जी, आप इंडिया से भी आपका अलग चल रहा है इश्यू। तो ये इतने सारे जो जी, हर तरफ से जो लड़ाई चल रही है, तो आई थिंक सो कि वो खुद भी चाह रहे हैं कि वो इस पोज़ीशन को अवॉइड करें, क्योंकि ये टीटीपी से शुरू हो गया तो ये तो फुल फ्लेज वॉर भी शुरू हो सकती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो जी, मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ पे रुकना चाहेगा। तो ये एक बड़ा इश्यू है। और जी, इस वक़्त पाकिस्तान इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो ये चीज़ अफ़ोर्ड कर सके। देखिए, कहने को बहुत कुछ कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जी, हुआ, मतलब ये जब सारा कीस फायर हुआ, उसको भी वो नहीं मान रहे। उसमें भी वो ये चाह रहे हैं कि जी हम सक्सेसफुल रहे, हम जंग जीत गए। इन्होंने अपनी बुक्स तक में ये लिख दिया, बट रियलिटी तो कुछ और है। तो ये जब उनको जी, पता है कि इस पोज़ीशन में है ही नहीं, जब वो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, उस पोज़ीशन में भी नहीं थे कि जी, वो आगे फाइट कर सकें, तो ये ज़ाहिर-सी बात है, इसलिए वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा इंडिया के साथ ऑपरेशन सिंदूर में सक्सेस बताने वाली आर्मी को एक 10,000 की मिलिशिया बोलूँगा मैं उसे या मुजाहिदीन बोलिए, वो धमकी दे रही है। धमकी पहली नहीं है, इससे पहले भी आई थी लेकिन आर्मी चीफ यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को धमकी डायरेक्ट पहली बार आई है। इमरान खान के लोगों ने भी दी थी, नो डाउट अबाउट इट। उन्हें भी टैकल करना बड़ा मुश्किल हो गया। इमरान खान इतने टाइम से जेल में है। क्या हो रहा है वहां पे किसी को नहीं पता, उनकी सिचुएशन क्या है किसी को नहीं पता। ये सारी सिचुएशन देखते हुए पाकिस्तानी लोगों का भरोसा भी टूट रहा है अपनी आर्मी पे। पंजाबी आर्मी है जो कि कहीं पठानों से लड़ रही है और पठान बहुत कम है उस आर्मी में। ऐसे में क्या सिंधी, बलूच और पठान से ये अपने आप को एलियनेटेड फील करते हैं, ये फील करते हैं कि पंजाबियों के लिए हम क्या करें क्या नहीं करें, या नहीं पाकिस्तान की फीलिंग अब भी है आर्मी में? नहीं, वैसे अगर देखा जाए, ये बात तो सच है कि आप सिंधी आपको कम मिलेंगे, आपको पठान भी उर्दू स्पीकिंग तो ना होने के बराबर। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है और आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में ये सेंटिमेंट आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, मैं आपको बताती हूँ, बहुत अ, अजीब-सी हैं, ठीक है? एक तो इमरान खान को तो अंदर डाल दिया, तो उस वज़ह से तो एक लोगों का है ही, क्योंकि इमरान खान एक बहुत पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान के, ठीक है? फिर अभी जो रिसेंटली टीएलपी के साथ हुआ, साद रिज़वी का नहीं पता चल रहा वो कहाँ है। और अभी मैंने एक और भी चीज़ देखी कि एक बयान आया मरियम नवाज़ बल्कि नून लीग की तरफ से आया कि जी हम दोनों जो रिज़वी ब्रदर हैं इनको हम जेल में ही रखेंगे या हम इनको जी, अरेस्ट ही करेंगे, ये करेंगे। उस पे भी लोगों के बड़े नेगेटिव सेंटीमेंट है। अब बात ये आ जी, जाती है कि ये वही बात है ना कि लोग भी तो ब्रेन वॉश्ड है, उनको नहीं पता कि भई वो एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, उनका कोई जी, पॉजिटिव रोल तो है नहीं पाकिस्तान में, लेकिन लोग ब्रेन वॉश्ड है। ठीक है, तो वो लोगों जी, को बड़ा अजीब लग रहा है कि ये इतना ड्रास्टिकली सब कुछ हो रहा है। फिर वो इस पे भी आ जाएँगे कि ये तो आर्मी की वज़ह से, ये तो सारा इसकी वज़ह से। तो ये जो अचानक-अचानक से ये खुद स्टेप ले लेना, पहले कुछ करना नहीं, तो ये उसकी वज़ह से ये सिचुएशन बन रही है इनकी। सिचुएशन उसकी वजह से बन रही है। वैसे भी अभी हाल में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि वो आसियान नहीं जाएंगे। इसका मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती करने के लिए पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है। यही आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करते घूम रहे थे। कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट है कहानी में और ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। थैंक्स अ लॉट अरीशा जी फॉर ज्वाइनिंग। अरीशा जी, उम्मीद है एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जी, जय जी, हिंद। नमस्कार।